नमस्कार। शून्यकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य, 30 से 31% आदिवासी आबादी छत्तीसगढ़ में चिन्हांकित की गई 2011 जनगणना के अनुसार। 2025-26 आते आते ये संख्या और भी बढ़ने की अनुमान लगाई जा रही है, लेकिन पहले ही दिन से छत्तीसगढ़ में अलग धर्म कोड की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की सियासत तेज है। काहे बगाए आदिवासी नेता, चाहे वो बीजेपी से जुड़े हो, कांग्रेस से जुड़े हो या विशुद्ध रूप से समाज की राजनीति कर रहे हो, वो अलग कोड की मांग को लेके अपनी बातें सरकार के सामने सड़क से लेके सदन तक रख चुके हैं। ये कोई पहली बार ऐसी मांग नहीं है, बल्कि दशकों से ये मांग लगातार जारी है। लेकिन इसी मांग के बीच में अचानक से छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने आदिवासी परिवारों से, आदिवासी से कह दिया कि आप 5 बच्चे कम से कम पैदा कीजिए, तब जाके समानता जो है, जनसंख्या का जो अनुपात है वो बढ़ेगा। फिर क्या था, सियासत में दौड़ पड़ी एक चर्चा कि आखिरकार क्यों नंद कुमार साय 5 बच्चे पैदा करने के लिए अपील समाज से कर रहे हैं। आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए खास रिपोर्ट। जनगणना के शोर के बीच छत्तीसगढ़ की सियासत में आदिवासी अस्मिता का एक नया और चौंकाने वाला अध्याय शुरू हो गया है। दिग्गज नेता नंद कुमार साय ने आदिवासी समाज की बैठक में एक ऐसी हुंकार भरी है जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। साय ने समाज से 5 बच्चे पैदा करने की सीधी अपील करते हुए इसे अस्तित्व की लड़ाई करार दिया। उनका तर्क है कि बाहरी आबादी के बढ़ते दबाव के कारण आदिवासी अपने ही गढ़ में अल्पसंख्यक होने की कगार पर हैं। अपनी जड़ों को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने जनगणना में पृथक आदिवासी धर्मकोड की मांग उठाई है, ताकि आदिवासियों की गिनती किसी अन्य वर्ग में न हो। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, अब जो हो गया हो गया। अब परिवार सबका बढ़ना चाहिए, 5 से कम बच्चे नहीं होना चाहिए हर घर में। मेरा सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, वहां बाहर से जो लोग आएंगे उनका वहां पर जनगणना में रिकॉर्ड नहीं होगा। इसका कड़ा विरोध करना पड़ेगा। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। बाहर से जो भी आएंगे वो जहां रहते हैं वहीं लिखाएं। सियासी पिच पर अब वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ के विरोधाभासी सुर सामने आए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सधे हुए अंदाज में इसे उनका निजी मत बताया, लेकिन साथ ही नंद कुमार साय के अनुभव को तवज्जो देते हुए कहा, वरिष्ठ नेता हैं, जो कुछ कहा है तो कुछ सोच समझकर ही कहा होगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आधुनिक सोच का हवाला देते हुए अधिक बच्चों की वकालत से तो किनारा कर लिया, लेकिन पृथक धर्म कोड के मुद्दे पर वे भी आदिवासियों के सुर में सुर मिलाते नजर आए। साफ है कि जनगणना से पहले शुरू हुई जुबानी जंग अब आदिवासी वोट बैंक और पहचान के इर्द गिर्द सिमट गई है। अब उनका अपना विचार होगा, बहुत वरिष्ठ हैं, सोच समझ के ही उन्होंने बोला होगा। देखिए, मैं भी आदिवासी हूँ, लेकिन मैं शिक्षित होने के नाते मैं कभी सलाह नहीं दूंगा कि 5 बच्चे पैदा कर लो। लेकिन हाँ, आदिवासियों के लिए अलग से कोड होना चाहिए। ये पूरी आदिवासी समाज मांग कर रही है निश्चित रूप से कि आदिवासियों का अलग से कोड होना चाहिए। साफ है कि जनगणना के आहट ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी कोड को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। जहां नंद कुमार साय के 5 बच्चे वाले बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया, वहीं सत्ता और विपक्ष के नपे तुले रुख बताते हैं कि कोई भी दल इस बड़े वोट बैंक को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। मुख्यमंत्री की सहमति और दीपक बैज का धर्मकोड पर समर्थन यह साबित करता है कि आने वाले समय में जनगणना महज आंकड़ों का खेल नहीं होगा, ये छत्तीसगढ़ की सत्ता का निर्णायक शक्ति प्रदर्शन बनने वाली है। बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्या कुछ मांग है और क्यों इस बयान के बाद अब सियासत में चर्चा तेज हो चुकी है। चलिए सीधे डिबेट पे चलेंगे। 3 बेहद खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूँ। बीजेपी की ओर से के चौहान साहब जुड़े हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। चौहान जी, बहुत स्वागत है आपके। कांग्रेस की ओर से सत्यप्रकाश सिंह है, विद्वान नेता है, प्रवक्ता। सत्यप्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे के वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ है। बाबूलाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बाबूलाल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य राज्य, अलग धर्म कोड की मांग करना ये आज की बात नहीं है, दशकों से ये मांग देखी जा रही है, सदन से लेकर सड़क तक। लेकिन अचानक नंद कुमार साय कहते हैं कि 5 बच्चे से कम एक घर में होना नहीं चाहिए। इस बयान को आप कैसे देखते हैं, जरा समझाइएगा। देखिए, उनकी सोच और दृष्टिकोण क्या है
ये तो उन्हीं के दिमाग में है मौजूद। लेकिन एक अनुमान अगर लगाया जाए तो आज जैसे एक अनुपात जैसे 80 और 20 का है बस्तर क्षेत्र और सरगुजा क्षेत्र में, आम आदमी जो बाहर के लोग आके बसे हैं और आदिवासी जो हैं उनकी संख्या करेक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल 80 और 20 की स्थिति है। 80% आदिवासी और 20% बाहरी लोग हैं। तो बाहरी लोगों की संख्या जो अब जैसे नक्सल क्षेत्र खत्म हो गया तो निश्चित रूप से जो है वहां पर आमद बढ़ेगी, उद्योग आएंगे, बहुत सारी बातें परिवर्तन आएगा। उस परिवर्तन में कहीं बाहर के लोग ज्यादा ना आ जाएं और अनुपात कम ज्यादा ना हो जाए, ये डर मेरे उनके मन में मुझे लगता है, जो मेरी समझ में आया है। और जहां तक सवाल है कि बस्तर और सरगुजा की स्थिति, या हमारे प्रदेश के जो 33% आदिवासी हैं उनमें बढ़ाने की जो बात उन्होंने की है, निश्चित रूप से उसमें सियासी सोच है कि जैसे जनसंख्या अगर बढ़ती है और जनसंख्या का मात्रा बढ़ता है तो यहाँ की जो सीटें हैं, जो हमारी विधानसभा की सीटें हैं, उसमें उनका अनुपात बढ़ सकता है। और बहुत सारी चीजों का परिवर्तन जब होगा तो आदिवासियों को महत्व तो मिलेगा। ठीक है बाबूलाल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि उनका दृष्टिकोण, उनका जो तर्क है वो समाज को लेके है, लेकिन इसके पीछे कई सवाल है। मैं जरा चौहान साहब के पास जाता हूँ और अंत में मैं सत्यप्रकाश जी से जवाब लूंगा। चौहान साहब, 5 बच्चे पैदा करना चाहिए, सीधा सवाल, सीधा जवाब दीजिए, क्या आपको ये तर्क संगत लगता है? हाँ तो कैसे, समझाइए जरा। अवधेश जी, परिवार जो होता है वो प्रेम से चलता है और समाज जो होता है वो न्याय से चलता है। समाज में समान रूप से वितरण किया जाता है, लेकिन परिवार में समान रूप से वितरण नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए कि आप बाहर 4 घंटा काम करते हैं और आपको 400 रुपये मिलते हैं, और जब आप घर में आते हैं तो हो सकता है कि आप 100 रुपये खर्च करें और अपने बच्चों को जो काम नहीं कर रहे हैं उनको 300 रुपये दे दें, लेकिन वो प्रेम पूर्वक होता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं दुर्ग का हूं, तो मैं दुर्ग का हूं और दुर्ग में अगर मैं चाहता हूं कि मतलब 3 और उद्यान खोलने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य की सरकार सिर्फ दुर्ग पे ही फोकस करेगी, वो सभी जगह में फोकस करेगी। लेकिन मेरा बोलना भी गलत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं तो भारतीय जनता पार्टी का ये कथन है। भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ को देख के वो काम करेगी कि कहां पर उद्यान लगाने चाहिए, क्यों, कितना पैसा किस जगह देना चाहिए, किस जगह कितनी जरूरत है, और सभी को मिल बांट के ही सभी चीजें उनके नजरों में पूरा छत्तीसगढ़। चौहान साहब, दुर्ग भिलाई में एक बड़ा प्रसिद्ध चौक है जलेबी चौक, आप रूबरू होंगे उससे? जी बिल्कुल, जहाँ की जलेबी बड़ी प्रसिद्ध है। जी है ना। बस ठीक है, आपकी बातें कमोबेश उसी तरह थी। मैं सत्यप्रकाश जी के पास जाता हूं, मैं लौटूंगा आपके पास। सत्यप्रकाश जी जरा समझाइएगा कि चौहान साहब के तर्क से आप कितने सहमत हैं, और अचानक नंद कुमार साय जी कह रहे साहब 5 बच्चे पैदा करना चाहिए, न्याय संगत, तर्क संगत जवाब दीजिए। देखिए अवधेश जी, जो ये बयान नंद कुमार साय जी ने दिया है और जो अभी के एस चौहान जी ने बोला, और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सीएम साहब ने भी इसका समर्थन किया है, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये कहीं ना कहीं अपमानजनक बयान है आदिवासी परिवारों के लिए। देखिए एक चीज मैं बोलूंगा, ये आदिवासी परिवार को क्या समझते हैं? क्या आंकड़े बढ़ाने की मशीन समझ के रखे हैं क्या? देखिए ये बोल रहे अधिकार देनी है, इसका मतलब कि आपके पास कोई ठोस रणनीति नहीं है शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर, वहां के विकास को लेकर। आप कहीं ना कहीं परिवार को बढ़ाने की बात कर, अभी के एस चौहान जी बोले कि प्रेम से परिवार चलता है। भाई साहब, रोजगार भी चाहिए, आर्थिक तौर पर सशक्तिकरण भी चाहिए। देखिए उनको 5 बच्चे नहीं, उनको 5 अधिकार चाहिए, शिक्षा का, रोजगार का, स्वास्थ्य का, जमीन की रक्षा का, और साथ ही साथ सम्मान चाहिए। तो 5 अधिकार ये चाहिए, 5 बच्चे नहीं चाहिए। अभी के एस चौहान ने बोला कि दुर्ग का भी ध्यान रखेंगे, भिलाई का, रायपुर का। तो ये बता दे कि अगर वो 5 बच्चे पैदा होते हैं तो क्या हर 5 बच्चे को रोजगार की गारंटी लेती है सरकार? हर 5 बच्चे के भरण पोषण की गारंटी लेती है? 5 बच्चे को पढ़ाई लिखा की गारंटी लेती है? स्वास्थ्य की गारंटी लेती है? तो ये कहीं ना कहीं आप वोट की राजनीति करना चाह रहे हैं। आदिवासियों की ठोस रणनीति क्या, वो बताइए ना। और देखिए जहां तक धर्म कोड की बात है, आपको मालूम है ये जनगणना जो है वो केंद्र सरकार अधीन का मामला है। आपका धर्म के 4 उसमें कॉलम है अलग वर्ग के। और मैं एक और बताता हूं,
अलग अलग संगठनों ने इसकी मांग की है। झारखंड में हमारी जो गठबंधन की सरकार 2020 में विधानसभा से शर्मा रिलीजियस कोड पास हुआ, प्रस्ताव अभी पड़ा हुआ केंद्र सरकार के पास। तो आपके पास वो शक्तियां हैं केंद्र में होने के नाते, मगर आप कहीं ना कहीं उसमें भी राजनीति करना चाहते हैं। तो सीधे तौर पे बोलना चाह रहा हूं कि आंकड़े बढ़ाने की मशीन ना समझे, उनको अधिकार दीजिए, उनके रोजगार का बंदोबस्त कीजिए, विकास कीजिए। ये कहीं ना कहीं राजनीति दिख रही है। और इसलिए हम पहले से बोल रहे हैं कि नक्सलवाद अगर खत्म हो रहा तो आदिवासियों के कहीं ना कहीं हक कहना छीना जाए, वही बात फिर से घूम फिर के आ रही है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, मैं लौटता हूं। जब चौहान साहब, आपकी बातों से, इस तर्क से पैनल में बैठे पैनलिस्ट भी सहमत नहीं हो पा रहे। साहब, भारत देश विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, 150 करोड़ के पास हम हैं। बात छत्तीसगढ़ की कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी है, सर्वाधिक हर तीसरा व्यक्ति आदिवासी है। ऐसे में आदिवासियों के विकास के लिए जब चर्चा होनी चाहिए, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हुआ, कैसे आदिवासियों को आगे लाना चाहिए, कैसे जो प्रति व्यक्ति आय है आदिवासी क्षेत्र और सामान्य क्षेत्र में 30% का अंतर है, गैप है, उस गैप को हम कैसे फुलफिल करें। शिशु मातृ मृत्यु दर में जो असमानता है आदिवासी क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में, जो इसके अलावा कुपोषण के दर में जो अंतर है आदिवासी क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में, इन पे अगर एक बार चर्चा होती तो माना जाता कि नहीं ठीक है, नंद कुमार साय जी बेहद वरिष्ठ नेता है, आदिवासियों की चिंता वो लगातार करते हैं, और आदिवासियों की चिंता वो कितना करते हैं किसी से छुपा नहीं उनके बाल को देख के। ऐसे में 5 बच्चे का तर्क आपको कुछ समझ आता है, या केवल ठीक है बयान दे दिए तो दे दिए? इससे पहले भी जो है मोहन भागवत खुद कह चुके हैं, धीरेन्द्र शास्त्री खुद कह चुके, प्रवीण तोगड़िया खुद कह चुके, गिरिराज सिंह खुद कह चुके, साक्षी महाराज भी कह चुके 2015 में कि हर घर में 3 बच्चे होने चाहिए। आदेश जी, मैं फिर बोल रहा हूं कि परिवार जो है उनका खुद का जो समाज है उनमें वो प्रेम देखते हैं और प्रेम के हिसाब से उन्होंने बोला। लेकिन समाज न्याय से चलता है, समान वितरण से चलता है। और उसके बाद उसके पीछे की एक और कहानी है, जब ये नारा चलता था कि हम दो हमारे दो, तो उसमें अग्रणी उन्होंने भाग लिया था और उसके कारण उनकी जो जनसंख्या थी वो कम होते गई, कुपोषण के कारण कम होते गई, जो मुख्य धारा में नहीं जोड़ पाए थे उसके कारण कम होती गई। 2014 के बाद आप देखिए, 2014 के बाद क्या होता है, आकांक्षी जिले जो जितने छत्तीसगढ़ में हैं वो पूरे भारत में उतने आकांक्षी जिले नहीं है जितने छत्तीसगढ़ में है। वो मुझे ये बोलते हुए फक्र भी होता है और मुझे बोलते हुए थोड़ी लज्जा भी आ रही है कि आकांक्षी जिले हमारे उसमें नहीं होने चाहिए, हम मुख्य धारा से जुड़े रहना चाहिए। दूसरी बात, केंद्र कितनी अपनी संवेदनशीलता दिखा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बस्तर के विकास के लिए, बस्तर संभाग के विकास के लिए एक अलग से फंड दिया गया है। ये कितनी संवेदनशीलता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। केंद्र की बोल रहा हूं मैं, राज्य की नहीं बोल रहा हूं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी संभाग के लिए दिया गया है। बस्तर में कितना फोकस, बस्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर, बस्तर में 5 राज्यों से जुड़ी हुई जो लाइन बनाई गई है, जो सड़क बनाई गई है, वो किसने बनाई? और 6 जो स्टेशन बनाए गए, 400 फीट की जो लाइन बनाई गई है, तो वो किसने, 400 किलोमीटर की जो लाइन बनाई गई है वो किसने बनाई है? भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद बनाई है। और उसके बाद आज जो हमने शिक्षा के केंद्र में, और जो मेन बात यह है कि जो आदिवासी भाई बहनों को जो हम मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं वो हमारा काम नहीं दिखता है। दूसरी बात यह है कि नंद कुमार साय जी का ये सद्भावना और या प्रेम पूर्वक ये उनका खुद का बयान है, न कि भारतीय जनता पार्टी का बयान है। और भारतीय जनता पार्टी उसी के हिसाब से बयान देगी जो एक सरकार को, जो संविधान के हिसाब से और जो सबके लिए समुचित विकास हो सके उसके हिसाब से। ठीक है चौहान साहब, अब देर से सही, लेकिन अब आपने तथ्यपूर्वक बातें कही कि साहब नंद कुमार साय का व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, पार्टी वही बातें कहेगी जो सरकार के विकास में संगठन को आगे बढ़ाना। ठीक है, आपने बहुत देर से कही, लेकिन आपने पूरी जलेबी बनाई कि साहब रेल लाइन आपने बना दिया। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में सवाल वो है ना कि 5 बच्चे का कॉन्सेप्ट, सत्यप्रकाश जी ने कहा कि क्या आप केवल जनसंख्या बढ़ाने की मशीन समझते?
सब आंकड़े कहते हैं चौहान साहब, आप बड़े विद्वान नेता हैं। केंद्र सरकार सालाना 800 से, चौहान साहब मैं आ रहा हूं, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं कि केंद्र सरकार परिवार नियोजन पे हर साल 800 से 1200 करोड़ रुपए खर्च करती है केवल परिवार नियोजन के लिए, जिसमें नसबंदी से लेके तमाम चीजें शामिल है, प्रचार प्रसार भी शामिल है। 800 से 1200 करोड़ केवल परिवार नियोजन के लिए खर्च करती है। राज्य सरकार के डेटा पे अगर आ जाए 10% माना जाता है। मौजूदा समय में 3500 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य विभाग का बजट है। एनएचएम का मिला लेंगे 1800 करोड़ का बजट होता है, सबको मिला लेंगे लगभग 5000 करोड़। 10% 500 करोड़ राज्य सरकार भी खर्च करेगी। उसके बाद 5 बच्चे का ये तर्क और तुक, आपने सही कहा कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। मैं लौटता हूं, मैं जब बाबूलाल जी के पास जाता हूं फिर सत्यप्रकाश जी के पास आऊंगा। बाबूलाल जी, बात जहां पे आदिवासियों के विकास की होनी चाहिए, जहां पे बस्तर के विकास की होनी चाहिए, सरगुजा के विकास की होनी चाहिए, वहां पे बच्चों की संख्या पे आगे बातें टिक गई। कुपोषण दर बस्तर में किसी से छुपा नहीं है। 5 बच्चे मतलब सत्यप्रकाश जी जो कह रहे हैं, क्या आप समझ क्या रखे हैं? अब एक तो व्यक्तिगत मामला है। बाबूलाल जी साहब बिना सोचे समझे कुछ बोलते नहीं है, उनकी बातों में है गहराई। एक गहराई मुझे जो समझ में आती है वो ये है कि अब जनसंख्या होगी, जनसंख्या के तारतम्य में उन्होंने कहा है एक बात, तो जनसंख्या होगी तो आखिर आदिवासी अपने क्या लिखवाएंगे? हिंदू लिखवाएंगे ना, लेकिन वो हिंदू नहीं है। आप संविधान उठा के देखिए, बिल्कुल सही, उसमें विवाह अधिनियम हो या उत्तराधिकार अधिनियम में स्पष्ट लिखा है कि आदिवासी उस वक्त तक हिंदू नहीं होंगे जब इसके लिए कोई अध्यादेश जारी न कर दिया या पारित न कर दिया जाए, स्पष्ट लिखा है। तो उस आधार पर वो हिंदू नहीं लिखवाना चाहते, मुझे ऐसा लगता है। अपनी राजनीति में उन्होंने ये जो कहा है कि आदिवासी कोड बिल अलग होना चाहिए, बिल्कुल सही। मुस्लिम का है, हिंदू का है, तो हमारा भी अलग से होना चाहिए, हमारी पहचान अलग होनी चाहिए। ये उनकी सोच मुझे नजर आती है। और उसमें क्या है कि इससे उनको लीडरशिप मिलेगी, पूरे समाज के अंदर में जो है वो लीडरशिप मिलेगी, नेतृत्व मिलेगा, और वो इस बात को आगे बढ़ाने का काम करेंगे जो दूसरे लोग नहीं बढ़ा पाए। ये एक बहुत बड़ा मुझे जो समझ में आया है, हिंदू कोड बिल, मुस्लिम कोड बिल के अलावा जो है, जो एक आदिवासी कोड बिल लाने की बात वो कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें सोच यही है कि हम जनसंख्या में क्या लिखवाएंगे, हिंदू लिखवाएंगे या क्या? और अब एक खतरा और भी है कि ईसाई जो है वो ईसाई लिखवाएगा क्या, जो मुस्लिम बन गए हैं आदिवासी वो मुस्लिम लिखवाएंगे क्या? ये बहुत सारी प्रश्न है जो उनको दिमाग में मथ रही है कि आदिवासी समाज अपना पहचान न गुम कर दे, इसलिए जो है वो हिंदू नहीं लिखवाना चाहता, वो आदिवासी लिखवाना चाहता है, इसलिए ये उनकी लड़ाई लग रही है। मुझे, मेरा अनुमान ऐसा है। जी बिल्कुल बाबूलाल जी, आपने सही कहा। ये लड़ाई दरअसल यही है, ये लड़ाई केवल नंद कुमार साय की नहीं, बाबा उरांव भी झारखंड में लंबे समय तक इस बात को लेकर लड़ाई लड़ चुके हैं 70 के दशक में। लेकिन सवाल यह है कि इस लड़ाई के बीच में अचानक जनसंख्या वृद्धि की जो बातें कही जा रही है, उसे आप कैसे समझते हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? अब जो है बाहरी लोगों के आने का जो है अनुमान लगने लगा है, आशंका होने लगी है कि उद्योग आएंगे, उद्योगपति आएंगे, बाहर से लोग आएंगे, वहां बसाहट बहुत ज्यादा बढ़ेगी, बाहर से लोग व्यापार करने आएंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने शहर में छोटे दिखने लगे, कम दिखने लगे, प्रभावशाली जो है वो हो जाए, हमारा प्रभाव कम हो जाए। ये भी एक सोच इसके अंदर में मुझे दिखती है। और ये विचार की बात है, विचार बिल्कुल सही है। तो इसलिए जो है उन्होंने ये कहा कि भाई हमारी भी जनसंख्या बढ़नी चाहिए। तो उन्होंने एक अंदाज लगा करके इस बार, हालांकि उन्होंने मेरी समझ में भी ठीक नहीं कहा है, 2 या 3 बच्चे वाली स्थिति एकदम ठीक है, लेकिन ये 5 बच्चे वाली बात करके जो है उन्होंने सोच जो उनकी रही होगी वो यही रही होगी कि हमारी जनसंख्या में ऐसा ना हो जाए कि दूसरी जनसंख्या बढ़ जाए और हम कमजोर पड़ जाए, हमारे शहर में ये अनजाने जैसे लगने लगे। ठीक है सत्यप्रकाश जी, छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है, हर तीसरा व्यक्ति आदिवासी है, लगभग 32%। ऐसे में एक चिंता सताई जा रही है नंद कुमार साय जी को कि साहब जब बस्तर में बाहरी लोगों का स्थापना होगा, मतलब उद्योग आएंगे, उद्योग धंधे बढ़ेंगे, काम कल कारखाने बढ़ेंगे, तो ऐसे में वो बहुसंख्यक ना हो जाए, आदिवासी जो जिनका मूल है जल जंगल जमीन, जो छत्तीसगढ़ के मूल में है, वो अल्पसंख्यक ना हो जाए। इसलिए ये कॉन्सेप्ट है। बतौर कांग्रेस नेता प्रवक्ता
आप इससे कितना सहमत है? हालांकि पीसीसी चीफ दीपक बैज कह चुके कि मैं शिक्षित होने की वजह से इस बात का समर्थन नहीं करता हूं। सत्यप्रकाश जी। अवधेश जी देखिए, पहली बात तो ये बोलूंगा, जैसे मैंने पहले बोला कि नंद कुमार साय जी ने जो 5 बच्चे की बात की है, अभी जैसे चौहान जी ने बोला कि उनका व्यक्तिगत बयान है, मगर मुख्यमंत्री जी तो कहीं ना कहीं उनका समर्थन कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से। और अगर ये व्यक्तिगत बयान है तो क्या कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि एक तरफ तो मोदी जी, जैसे आपने खुद ने बताया कि परिवार नियोजन की बात करते हैं, उसमें कितने 800 करोड़ तक खर्चा कर रही है केंद्र सरकार, और उसके बाद 5 बच्चे की बात, तो ये कहीं ना कहीं पार्टी सीतर या सरकार सीतर की बात हो रही है, तो उस पर कार्रवाई होगी क्या? ये भी इनको जवाब देना चाहिए। अब देखिए एक बात मैं बोलूँ, आपने बात की कि कहीं बहुसंख्यक ना अल्पसंख्यक ना अपना समझने लगे, यही बात हम कर रहे हैं। ये सरकार का दायित्व बनता है। अभी चाहे हमारी सरकार का आरक्षण बिल का आपको याद होगा, राजभवन अभी भी अटका हुआ है, वो क्या है? वो यही है ना कि आदिवासी क्षेत्र के लोगों को, आदिवासियों को उनका हक मिले। यही बात तो हम करते हैं। अगर वहां पे उद्योग आते हैं अच्छी बात है, मगर उसको किस तरह से बैलेंस करना है कि आदिवासियों को उस उद्योग के साथ साथ अपना हक भी मिले, वो कहीं ना कहीं पीछे ना जाए, वो आगे रहे उस क्षेत्र में, ये सरकार का दायित्व। और यही विपक्ष कहते हैं, हम आवाज उठा रहे हैं कि अगर उद्योग आते हैं तो उनको पहला प्राथमिकता मिलना चाहिए, रोजगार में हो या वहां पे छोटे मोटे उद्योग लगाने में भी हो, पहली प्राथमिकता उनको मिलनी चाहिए। अगर उनको पहली प्राथमिकता मिलेगी तो कहीं ना कहीं आगे ही रहेंगे। और ये जो सोच है ना कि 5 बच्चे पैदा करके तभी आगे, ऐसा नहीं है। अवधेश जी आप कहे, मैं हूं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके परिवार आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। इसीलिए वही हम चाह रहे हैं, उस क्षेत्र में रोजगार दीजिए, वहां पे शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए। और जहां तक धर्म कोड की बात है, देखिए मैंने पहले ही बोला, झारखंड विधानसभा से बिल पास है। धर्म आदिवासी जो वो अपने धर्म को अलग समझते हैं क्योंकि उनकी पूजा पद्धति अलग है। तो झारखंड विधानसभा से जो बिल पास है वो केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है, और जनगणना में शामिल करने की भी बात झारखंड सरकार ने बोला है, मगर केंद्र सरकार उसको शामिल नहीं कर रही। तो ये भी कहीं ना कहीं दिखता है कि आप संवेदनशील नहीं है उनके मामले में। या तो कोई समिति बनाइए, कुछ भी कीजिए, तो उनकी बातों को सुनिए। सत्यप्रकाश जी मैं लौटता हूं, मैं जब चौहान साहब के पास जाता हूं। चौहान साहब, सत्यप्रकाश ने सही कहा कि ये सरकार के दायित्व है कि साहब आपको बैलेंस बना के रखना है, आदिवासी बनाम बाहरी की स्थिति ना बने बस्तर में कमोबेश, इस बात की चिंता पूर्णतः सरकार को करनी है, असमानता कहीं से नजर ना आए। क्या आपको लगता है कि सरकार इस मोर्चे पे अडिग नहीं है, या सरकार थोड़ी सी पीछे है जैसे कांग्रेस को लग रही है? अडिग है तभी तो ये सभी चीजें हो रही हैं, जनगणना हो रही है, उसके पहले जो प्रक्रिया चालू थी हमारी वो हो रही है, जिसमें नाम कटे हैं, नाम जुड़े हैं, ये सभी प्रक्रियाएं उसी का तो हिस्सा है कि जिसका जो हक है वो उसको मिले, और जो वहाँ का जो जिसके हाथ में सत्ता है, सत्ता परिवर्तन करने का हाथ है और हक है, वो सत्ता परिवर्तन कर पाए और अपने हिसाब से सरकार को चुन पाए। दूसरी बात यह है कि मैं भी ये मानता हूं कि समाज का विशाल होने से ज्यादा समाज का विकास होना जरूरी है। बिल्कुल सही है ना। और उसके बाद, लेकिन अभी आप ये बोल रहे हैं कि कार्रवाई होगी क्या नंद कुमार साय जी की? पता मैं बता दूं आपको कि नंद कुमार साय जी आज तक कांग्रेस अभी भी वो नहीं अभी भी नंद कुमार साय जी ने नमक नहीं खाते हैं, और वो अपने समाज के लिए उन्होंने छोड़ा हुआ है नमक। ये एक मैंने बताया कि उनके बाल देख के समझ जाइए कि उन्होंने समाज के लिए कितना बड़ा त्याग किया है। ठीक है, उन्होंने नमक भी छोड़ दिया था। बिल्कुल सही, अवधेश जी आज भी छोड़। हाँ, और ये संवेदनशीलता दिखाती है कि आप समाज के प्रति कितने संवेदनशील हो। ठीक है सत्यप्रकाश जी, ठीक है सत्यप्रकाश जी। चौहान साहब कह रहे हैं कि साहब सरकार संवेदनशील है, सरकार अडिग है, आप मीन मेट निकाल रहे हैं बयानों को आधार बना के। जवाब दीजिए। अवधेश जी आप ही बता दिए, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, जब से सरकार बनी है जंगल कटाई के नाम पर कितने आदिवासी के खून बहाए गए सबके सामने। आप तो खुद रिपोर्टिंग करते हैं, आपके पत्रकार रिपोर्टिंग करते हैं, रायगढ़ हो चाहे हसदेव हो, कहाँ नहीं हुआ है। तो ये दिखता है कि इनकी बातों में किस तरह के विरोधाभास है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं, तो सुन लीजिए। और चार खदानें उद्योगपतियों को दे चुके हैं बिना ग्राम सभा के अनुमति के। तो ये दिखता है कि आप कहीं ना कहीं उनका हक मार रहे हैं। और नंद कुमार साय जी अगर ये बात बोल रहे हैं तो उनको मालूम है कि उनकी पार्टी में चल क्या रहा है, कि कहीं ना कहीं हमारे ही भाई बहनों का हक मारा जा रहा है। वो जानते हैं क्योंकि सरकार के आदमी है, तो इससे हम बोल रहे हैं। आज ये चीजें सामने आ चुकी है कि सरकार का आदमी। ठीक है, चलिए मुझे समाप्त करना होगा। सत्यप्रकाश जी, चौहान साहब, मुझे समाप्त करना होगा, समय का अभाव है। बेहद गंभीर मुद्दा है कि आदिवासियों की रक्षा, उनके जल जंगल जमीन संस्कृति की रक्षा
कैसे वैधानिक तौर पे हो, एक बड़ा सवाल है, बड़ी चुनौती है, क्योंकि बस्तर उस समय से गुजर रहा है जो पिछले कई दशकों से नहीं गुजर रहा था। सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां, इन चुनौतियों से सरकार कैसे पार पाएगी वक्त तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। चौहान साहब आपका शुक्रिया, सत्यप्रकाश जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिएगा कि आदिवासियों की एक ऐसी मांग जो पिछले कई सालों से है, आने वाले समय में क्या धर्म कोड को लेकर कुछ नया निर्णय लिया जाएगा वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।